एक बड़ा वृक्ष था। क्या था? एक बड़ा वृक्ष था। इस वृक्ष के आश्रित बहुत पशु पक्षियां रहती थी। नीचे गायें खड़ी होती थी, हिरन खड़े होते थे, बकरी, क्योंकि छाया इतनी मिलती थी। उस वृक्ष में तरह तरह की पक्षियां रहती थी, चिड़िया, मैना, कोयल, तोते, कौवे, दुनिया भर की चिड़िया। ये बहुत बड़ा वट वृक्ष था। ये अपने छाया में लाखों प्राणियों को स्थान देता, उनको जीवन देता था। एक दिन एक हिरन को मारने एक शिकारी आया। वो हिरन को मारने के लिए अपना जहर लगा हुआ तीर मारा। वो हिरन भाग गया ना, वो तीर ये वृक्ष को लग गया। जहर लगा हुआ तीर लगने से थोड़े दिन में वृक्ष सूखने लगा, पत्ते सब गिर गए। क्या हो गए? पत्ते सब गिर गए। पत्ते गिर गए। अब धीरे धीरे शाखाएं सूखने लगी, फूल गिर गए, फल गिर गए, पूरा सूख के टूट हो गया वो वृक्ष। अब वहां बैठे हुए सभी पक्षी क्या किए महाराज? बैठे रहे, सब बैठे थे उसमें। छाया पाने वाले प्राणी छाया पा रहे थे। अब उसमें पत्ते नहीं के छाया दे सके, कोई स्थान नहीं के छाया गिर सके। सब प्राणी क्या हो गए महाराज? हाँ, सब दूसरा स्थान पकड़ लिए। सभी पक्षी, कोयल है, तोता है, मैना है, कौवा है, तरह तरह के चिड़िया हैं, सब दूसरे जो हरे भरे वृक्ष थे उसमें जाके शरण पा लिए। बोलो, इस संसार में एक पैसे वाले के पीछे 50 लोग घूमते हैं। अगले दिन सुबह वो गरीब हो गया मालूम पड़े, उसके पास कौन जाएगा? आप बताइए, संसार की रीति। कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा। इस टूट वृक्ष में एक तोता रहता था। तोता ने सोचा कि मेरी माँ ने यही अंडा दिया, उसमें से मैं प्रकट हुई और मैं प्रकट होकर के इधर पला पोसा बड़ा हुआ। इस वृक्ष में मीठे मीठे फल आते थे, मैं खाता था। जब बरसात आता था ये वृक्ष मुझे बारिश से, पानी से रक्षा करता था। धूप आता था तो यहाँ पत्तों के नीचे झुरमुट में छुप जाता था, यहाँ के घोंसलों में बैठ जाता था। ये मेरा घर है, ये मेरा अपना आश्रयदाता स्थान है। जब क्या ये एकदम दुखी हो गया है, टूट हो गया है, सूख गया है, तो मुझे इसको छोड़ना चाहिए। एक तोता उन लाखों प्राणी पक्षी में बचा जो उस वृक्ष को छोड़ के जाने तैयार नहीं। उधर ही उस वृक्ष में अंदर एक कोटर था, खोखला खड्डा, उसमें बैठा रहता। अब ये सोचता कि इतने वर्षों से इस वृक्ष का फल खा के जिया, अब दूसरे फल क्यों खाऊंगा? यही मेरा आश्रयदाता है। ये सूख रहा है तो मैं भी सूख के मर जाऊंगा। तोता क्या सोचता है? कई बार जाके फल भी खाने नहीं जा रहा है, कई बार छाया खाने ही नहीं जा रहा। अभी छाया भी नहीं मिले, पेट को भोजन भी नहीं मिले, क्या होगा महाराज? हाँ, मर जाएगा। एकदम तोतला दुबला हो गया, हड्डियां दिखने लगी, बोलने की शक्ति भी कमजोर पड़ गई। लेकिन इसकी ये शक्ति इंद्र के सिंहासन को हिला रही है। अभी आप सोचोगे कि राक्षस या मनुष्य देवताओं के मंत्र बोले तो ही तपस्या होती है। तपस्या का ये अर्थ नहीं है कि आप किसी मंत्र का जाप करते व्रत करो। आप सदाचार युक्त जीवन जीते हो और वो श्रेष्ठ जीवन का तरंग बाहर निकलता है तो वो सभी सदाचार तप ही माना जाएगा। देखो, वो मनुष्य नहीं है, वो तोता मनुष्य नहीं है, वो तोता एक तोता है। आपने कभी सुना कि तोते से कोई इंद्र का सिंहासन हिल सकता है? क्योंकि तोतों के प्राणी के अपने स्वभाव है, खाओ पियो मौज करो, उसमें दूसरी कोई बुद्धि नहीं। ये विचित्र प्राणी निकला जो अपने आश्रयदाता वृक्ष के लिए खुद भूखा रहा, खाया नहीं और कहीं बाहर नहीं गया, तो ये व्रत करने वाला प्राणी बन गया। इसकी तपस्या से इंद्र का सिंहासन हिला। इंद्र ने देखा कि मेरे सिंहासन को हड़पने के लिए कोई ऋषि, राक्षस, मुनि कोई तपस्या तो नहीं कर रहा है। देखे तो मालूम पड़ा पहली बार कि कोई तोता भूखा है, उससे मेरे सिंहासन पर अग्नि के तरंग आ रहे हैं। बड़े आश्चर्य में पड़ गया, क्या तोता मेरा सिंहासन हिला सकता है? इंद्र बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तुरंत इंद्र को लगा जाके देखना चाहिए कि इतना सा तोता 4 दिन भूखा रहे, क्या मेरा सिंहासन हिला देगा? मुझे ये देखना चाहिए।
तोते के पास इंद्र आके खड़े हुए मनुष्य के रूप में देखा तो मालूम पड़ा कि क्या कर रहा है तोता। वृक्ष पूरा सूख गया है, एक फूल नहीं, एक फल नहीं, एक कली नहीं, एक पत्ता नहीं, पूरा ऐसे खड़ा है जैसे स्मशान में कंकाल खड़ा हूँ, ऐसे हालत में खड़ा है। तोता भी एकदम मरने के कगार पर है, कई दिनों से पानी नहीं पिया है, भोजन नहीं किया, फल कुछ नहीं खाया। वो चाहता तो अपने पंखों से उड़ के बाहर कई वृक्षों में फल खा के वापस इधर आ सकता था। वो सोचता है कि इस वृक्ष का फल खाया, इस वृक्ष का रस पिया, अब इधर ही मरूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। अब इंद्र मनुष्य रूप में उसको पूछता है, ये मूर्ख प्राणी तो क्यों यूं पड़े पड़े मर रहा है? तेरे लिए तो ये जंगल बहुत बड़ा, ये जंगल कोई अकाल से सूखा नहीं है, ये वृक्ष कोई जहरीले तीर के मारने से सूख गया। देखो आसपास में कितने फल लटक रहे, जाओ खाओ, अपने प्राण बचा लो, क्यों यूं पड़े हो? इंद्र तुम तो बहुत सारे शास्त्र जानते हो। तोता अपनी पतली आवाज में बोलता है, क्योंकि उसको बोलने की शक्ति चली गई, गला भी खुल नहीं रहा है, बड़ी दुख से धीरे से पतली आवाज से बोलता है कि इंद्र तुम तो सब शास्त्र जानते हो। माँ बाप बूढ़े हो गए तो क्या उनको छोड़ के कोई बेटे को बाहर चले जाना चाहिए? एक मालिक अगर कंगाल हो गया तो उनके सेवक को क्या उनको छोड़ के कहीं चले जाना चाहिए? मैं एक छोटा सा तोता हूँ तो क्या, पक्षी हूँ तो क्या, ईश्वर की कृपा से मुझे भी थोड़ा ज्ञान मिला है। जैसे दुनिया के लिए माँ बाप होता है, दुनिया के लिए मालिक होते हैं, वैसे मेरे लिए ये वृक्ष ने माँ बाप बन के, मालिक बन के मुझे प्राण दिया, फल दिया, फूल दिया, कली दिया। आज इसको छोड़ के चले जाऊंगा तो मेरे जैसा नमक हराम नहीं। और तुम तो शास्त्र जानते हो कि ये शरीर छोड़ भी दूंगा तो ये प्राण कौन से जाने वाला, ये तो दूसरा शरीर लेके ही जाएगा, और ये तब से दूसरा शरीर मिलेगा तो मुझे भी श्रेष्ठ शरीर ही मिलेगा। मैं क्यों चिंता करूं उसकी? मुझे तो चिंता मेरे आश्रय दाता की करनी है। किसकी करनी है? मेरे आश्रय दाता की। इंद्र प्रसन्न हुए कि एक तोते में जितनी सिद्धांत दिख रही है, इसमें अंश भर भी कलयुग के मनुष्यों में नहीं दिख रही है। अगर किसी में दुख आता दिखे तो पहले वहां से पलायन कर जाएं ये दुनिया। इंद्र ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे इस आश्रय दाता के साथ रहने के सिद्धांत से। तुमको क्या चाहिए मांग लो। तोता कहता है कुछ नहीं, क्या मांगूंगा, मरना तो है। अगर कुछ कर सकते हो, अगर तुम में ताकत है, मैं जानता हूं तुम इंद्र हो, जो करना कर सकते हो, इस वृक्ष को वापस हरा भरा कर दो। ये मैं क्या कर दो? वृक्ष को हरा, इस वृक्ष को हरा भरा कर दो। इंद्र अपने अमृत की वर्षा करते हैं। अमृत के अधिपति इंद्र अमृत की वर्षा वृक्ष पर करते हैं। जैसे अमृत का बूंद पड़ा वृक्ष पर, 1 मिनट भी नहीं लगा, पहले से अधिक सुंदर सोनेरी पत्तियां और सुंदर पुष्प फलों से वृक्ष हरा भरा हो गया, लदलदा हो गया। कभी दुख आए ना, दुख जिस स्थान से आया है उधर से पलायन करने की कोशिश मत करना। वो दुख को मैं कैसे मिटा सकता हूँ ये विचार करना। अगर वो दुख आपके आश्रय दाता का आपसे मिट गया तो आश्रय देने वाले का उपकार का पूर्ण रूप से प्रतिफल आपने कर दिया।